मॉर्निंग। आज के वीडियो में हम राजस्थान की चित्रकला पेंटिंग ऑफ राजस्थान के विषय में अध्ययन करेंगे। चित्रकला का प्रचलन मानव समाज में आदिकाल से है। गुफाओं में निवास करने वाला आदि मानव भित्ति चित्रण करके अपने मनोभावों को अभिव्यक्त करता था। यूरोप में स्पेन की अल्टीमारा की गुफाएं तथा भारत में मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाएं आदि मानव की संस्कृति की विस्तृत जानकारी प्रदान करती हैं। भीमबेटका की गुफाओं की खोज V.S. वाकणकर ने 1957 ईस्वी में की थी। राजस्थान में भी चित्रण की यह परंपरा प्राचीन समय से ही विद्यमान रही। राजस्थान में प्राचीनतम चित्रण के अवशेष शैलाश्रयों से मिले हैं। ये शैलाश्रय चंबल नदी के किनारे कोटा जिले में सर्वाधिक प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त भरतपुर में बंद बारेठा, विराटनगर की पहाड़ियों में भी इनकी खोज की जा चुकी है। हाड़ौती क्षेत्र में कोटा के आसपास चंबल के किनारों की चट्टानों, मुकुंदरा एवं दर्रा की पहाड़ियों एवं आलनिया नदी के किनारों की चट्टानों में निर्मित शैलाश्रय मिले हैं। यहाँ पर 30,000 वर्ष पूर्व से लेकर अब तक के निर्मित शैलचित्र अनेक रूपाकारों में प्राप्त हुए हैं। ये शैलचित्र मध्य पाषाण काल से लेकर आरंभिक ऐतिहासिक युग तक का प्रतिनिधित्व करते हैं। पर्वत घाटियों व नदियों के किनारे स्थित शैलाश्रयों में हमारे पूर्वजों ने हजारों वर्षों में चट्टानों की दीवारों व छतों पर लाल, गेरू लाल, हरे, पीले व सफ़ेद रंगों में रेखाओं से अपनी कलात्मक अभिरुचि को चित्र के माध्यम से अभिव्यक्त किया। चट्टानों की कमज़ोर परतों के क्षरण तथा पानी के कटाव से बने शैलाश्रय का उपयोग मानव ने अपने आवास के लिए किया तथा फुर्सत के समय में उसमें चित्रांकन कर उन्हें अनायास ही कला दीर्घाओं का स्वरूप प्रदान कर दिया। कालांतर में स्थानाभाव के कारण मानव ने पूर्व चित्रित चित्रों के ऊपर ही नवीन चित्रों का अंकन कर दिया, जिसे चित्रों का अध्यारोहण कहा जाता है। ऐसे चित्रों की कालक्रम के आधार पर पहचान बहुत कठिन हो जाती है। इस अंचल में V.S. वाकणकर ने सन 1953 से 56 ईस्वी के मध्य दर्रा, गागरौन, अधरशिला, कोटा, राणा प्रताप सागर बांध क्षेत्र, भैंसरोडगढ़ के निकट की घाटी तथा गांधी सागर के पूर्व पश्चिम में चंबल नदी के किनारे अनेक चित्रित शैलाश्रयों की खोज की। डॉक्टर गिरिराज कुमार ने सन 1976 से 78 के मध्य सर्वेक्षण कर कन्यादह, कपिलधरा, कामघाट, पार्वती घाटी, गरडा महादेव, गैपरनाथ, जवाहर सागर बांध, चामली नाला, दर्रा, चंबल घाटी, आमझिरी नाला, बागेर, काली सिंध घाटी एवं सौरसन पर्वत घाटी में चित्रित शैलाश्रयों के समूह की खोज की। इनके अतिरिक्त डॉक्टर कुमार ने सपत्नीक सन 1979 से 80 ईस्वी कोटा से 8 किलोमीटर दूर कोटा बीना रेलवे लाइन पर स्थित चंदलोही नदी के तट पर चंद्रशैल नामक प्राचीन स्थल से शुतुरमुर्ग के 40,000 वर्ष पुराने अंडशल्क प्राप्त किए, जिनमें से अंडशल्क का एक टुकड़ा भी मिला है, जिसे उत्कीर्ण रेखा चित्र द्वारा सजाया गया है। इसके अतिरिक्त कोटा के केबल नगर स्थित आलनिया चट्टानेश्वर शैल चित्रों का विशिष्ट महत्व है, जिसे डॉक्टर जगत नारायण द्वारा खोजा गया था। यहाँ मुकुंदरा पर्वत से निकालने वाली आलनिया नदी के किनारे 3 ऐसे शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं, जिनमें सर्वाधिक संख्या में आदि मानव द्वारा शैल चित्र उपलब्ध हुए हैं। इनमें राजस्थान में चित्रण की लगभग 16,000 वर्ष पूर्व से लेकर बाद तक की प्रवृत्ति का इतिहास उजागर हुआ है। आलनिया शैलाश्रय के शैल चित्रों को पुरातत्ववेत्ताओं ने प्राचीन युग की चित्रशाला कहा है। ये चित्र 3 शैलाश्रयों में पृथक पृथक काल से मिले हैं। फर्स्ट मध्य पाषाणकालीन चित्र, सेकेंड उत्तर पाषाणकालीन चित्र और थर्ड है ताम्र पाषाणकालीन चित्र। आलनिया शैलाश्रयों में 2 रंगों का उपयोग हुआ है, गहरा लाल और कत्थई रंग। कत्थई रंग के चित्र अधिक नवीन हैं। नदी के किनारे एक शैलाश्रय में सर्वाधिक चित्र हैं। इनमें पशु जगत के चित्र सर्वाधिक हैं। इन पशुओं में बैल, हिरण, बकरी, बारहसिंगा, नीलगाय, चीता आदि प्रमुख हैं।
पशु अंकन के अतिरिक्त इन शैलाश्रयों में विभिन्न प्रकार की अनेक डिज़ाइनों का भी अंकन किया गया है। सभी चित्रों का अंकन गहरे लाल रंग में है। अधिक ऊंचाई पर स्थित दूसरा शैलाश्रय, जिसका मुंह दक्षिण पश्चिम की ओर स्थित है, में कुछ महत्वपूर्ण चित्रों का अंकन है, जिसमें गेंडा, बकरी, हल्की बारीक रेखाओं में हाथी का सुंदर चित्र उल्लेखनीय है। इसी शैलाश्रय में एक जानवर पर बैठे हुए एक मानव का धनुष बाण की सहायता से पशु का शिकार करते हुए चित्र का अंकन मानव का प्रकृति व पशु जगत पर प्रभुत्व का संकेत देता है। तीसरे शैलाश्रय में कुछ ही चित्र उपलब्ध हैं। ये सभी चित्र मानव और देवी देवताओं के प्रतीत होते हैं और अपेक्षाकृत कुछ नए हैं। दर भरतपुर, बैराठ जयपुर, पुष्कर में अगस्त मुनि के आश्रम तथा सवाई माधोपुर के सोलेश्वर एवं अमरेश्वर स्थानों में भी शैलाश्रय मिले हैं। उदयपुर के पास आहड़ व गिलुंड में मिली ताम्र युगीन सभ्यता के अवशेषों में मृद भांडों पर प्राकृतिक ज्यामितीय अलंकरण प्राप्त हुए हैं। नौह भरतपुर, विराटनगर जयपुर तथा सुनारी झुंझुनू आदि स्थानों पर मिले लोह युगीन सभ्यता के अवशेषों में कटोरा, लोटा, थाली आदि मिट्टी के बर्तनों पर सलेटी व काले रंग की ज्यामितीय चित्रकारी की हुई है, जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि इस प्रदेश में चित्रकर्म की एक लंबी परंपरा का पोषण प्राचीन समय से होता रहा है। राजस्थान में पैलियोलिथिक युग के चित्र जलवाड़ा गांव के समीप कन्यादह में मिले हैं, जो बारां जिले के किशनगंज के पास विलास नदी में एक हरा ताल है। इन शैल चित्रों की खोज का श्रेय अर्चना कुलश्रेष्ठ को दिया जा सकता है। भरतपुर क्षेत्र में प्राचीन शिल्पावशेषों के साथ ही भरतपुर में बंद बारेठा में दर नामक स्थान पर गैरू से अंकित मानवीय आकृतियों के शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, जिनमें हाथ के पंजे अंकित हैं। इनके अतिरिक्त नूह के मिट्टी के पात्रों में काले रंग की रेखाओं के अलंकरण प्राप्त हुए हैं। इसके पश्चात चित्रकला के आधार की श्रृंखला टूट गई। ब्रजमंडल के कतिपय स्थानों त्रिभुवनगिरी, तेहनगढ़ तथा कामवन से मध्यकालीन चित्रकला के कुछ उदाहरण प्राप्त हुए हैं। डॉक्टर मुरारी लाल शर्मा, विजय कुमार व फणीलाल चक्रवर्ती ने बैराठ व कोटपुतली, बांसुर की पहाड़ियों में शैल चित्र खोजे हैं। अभी अर्बुदांचल की श्रृंखलाओं तथा ब्यावर के पास सेंदड़ा की पहाड़ियों में शैल चित्र खोजे जाने हैं। इन शैल चित्रों के अध्ययन से पता चलता है कि प्राचीनतम चित्रों में जहां हरे रंग का प्रयोग हुआ है, वहीं बीच के समय के सर्वाधिक चित्र लाल गेरुए रंग में बनाए गए हैं। बहुत बाद के चित्रों में कत्थई लाल रंग का प्रयोग हुआ है। कहीं कहीं सफ़ेद रंग के रेखांकन भी उपलब्ध होते हैं। तिब्बती इतिहासकार तारानाथ 1608 ईस्वी ने मरु प्रदेश मारवाड़ में 7वीं सदी में श्रृंगधर नामक चित्रकार का उल्लेख किया है, जो राजस्थानी शैली का प्रमुख चित्रकार तथा मरु प्रदेश के शासक शील के राज्याश्रय में कलाओं के उत्थान में उनके महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, परंतु उस समय के चित्र आज तक अनुपलब्ध हैं। ग्रंथ चित्रण की परंपरा में राजस्थान के सर्वाधिक प्राचीन उपलब्ध चित्रित ग्रंथ जैसलमेर भंडार में 1060 ईस्वी के ओघ निरुक्ति व्रती एवं 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी मिले हैं। ये चित्र नागपाल के वंशज आनंद द्वारा आलेखकार पाहिल से चित्रित कराए गए थे। ये प्राचीनतम ताड़पत्रीय ग्रंथ हैं। इन ग्रंथों में इंद्र, हाथी व लक्ष्मी के चित्र अत्यंत सुंदर व आकर्षक प्रतीत होते हैं। ये ग्रंथ पश्चिमी भारतीय कला के दीपस्तंभ हैं। इन दोनों ग्रंथों की प्रशस्तियों में एक ही ज्ञाता, एक ही पात्र साधु एवं एक ही लिपिकार का उल्लेख है। ओघ निरुक्ति व्रती में जहाँ ज्यामितीय अलंकरण की शोभा अधिक है, वहीं कामदेव, लक्ष्मी, हाथी आदि का कलात्मक अंकन भी प्रतिहारकालीन कला का महत्वपूर्ण साक्ष्य है। जैसलमेर में भंडार में अनेक काव्य पट्टिकाएँ उपलब्ध हैं, जो ताड़पत्र के ग्रंथों के रक्षार्थ कवर के रूप में काम में ली जाती रही हैं। इन पट्टिकाओं पर हरे गहरे रंग से ज्यामितीय आकारों, फूल पत्तियों, कमल, पशु पक्षियों, विशेषतः हाथी, बतख, हंस,
शेर, हरिण, जिराफ आदि तथा मानव की आकृतियों कलात्मक ढंग से अंकित की गई हैं। 11वीं से 12वीं शताब्दी में गुजरात से लेकर मालवा, दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान, मरु प्रदेश आदि में जैन धर्म का उत्कर्ष अपनी चरम सीमा पर था। इसीलिए कलाओं में जैन धर्म के कथानकों को विशेष आधार बनाया गया है। जिनदत्त सूरि के खतरगच्छ का विस्तार भी उसी समय हुआ। इस दृष्टि से सैकड़ों जैन ग्रंथों का सुलेखन व चित्रांकन हुआ है। इन चित्रों में सवास्चष्म चेहरा एवं एक आँख का चौथाई भाग पृष्ठभूमि में उभरा हुआ, काजल की रेखा कानों तक खींची हुई, गरुड़ जैसी नाक, परवली फाग जैसी आँखें, आम की गुठली जैसी दाढ़ी, होठ पतले व मिले हुए, लंबे छिदे हुए कान, कंठ में रेखाएं, घुमावदार लंबी पर एंडी हुई अंगुलियां, अधिक उभरा हुआ वक्ष, क्षीण कटी, भारी पांव, अंग भंगी मुद्रा एवं आसन आंकड़े, पकड़े हुए बादल, वृक्ष, पर्वत, नदी आदि के चित्रण भी जकड़न के कारण अलंकरण का प्राबल्य तथा लाल पीले रंगों का विशेष प्रयोग द्रष्टव्य है। इन ग्रंथों के चित्रण को जैन शैली, गुजरात शैली तथा अपभ्रंश शैली के नाम से जाना जाता है। मुस्लिम आक्रांताओं के कारण गुजरात आदि के अपने आश्रित राज्यों के समाप्त हो जाने के कारण कई प्रसिद्ध चित्रकार राजस्थान आए, जिन्होंने अजंता की परंपरा चित्रकला शैली एवं राजस्थान की स्थानीय चित्र शैलियों के समन्वय से यहाँ की चित्रकला परंपरा को परिवर्धित किया तथा यहाँ चित्रपट एवं चित्रित ग्रंथों के चित्रण का कार्य किया। राजस्थान में चित्रकला के प्रारंभ काल में अधिकांश चित्रण जैन मुनियों व अन्य द्वारा जैन ग्रंथों का बहुत बड़ी तादाद में आंदोलन के रूप में सुलेखन व चित्रांकन किए जाने के कारण यह चित्रकला शैली जैन शैली कहलाई। इस प्रारंभिक चित्रलेखन में कल्पसूत्र, कलिका, नेमिनाथ चरित्र, पार्श्वनाथ चरित्र, महावीर स्वामी चरित्र, न्याय तीर्थ टीका, ओग निरुक्ति, 10 वैकालिक सूत्र आदि प्रमुख विषय थे। उस समय चौहान काल में सचित्र ग्रंथों की परंपरा में पंचशतक प्रकरण वृत्ति 1155 ईस्वी, उपदेश प्रकरण वृत्ति 1159 ईस्वी, 10 वैकालिक सूत्र चूरणी आदि पाली व अजमेर में लिखे एवं चित्रांकित किए गए। जैन भंडार जैसलमेर में उपलब्ध पोथी चित्र कल्पसूत्र विक्रम संवत 1216 का है। भद्रभाऊ स्वामी द्वारा रचित राजपूत शैली के विकास में जैन शैली का महत्वपूर्ण योगदान है। भारतीय चित्र शैलियों में बेल बूटों के चित्रण की जन्मदात्री जैन शैली ही है। इसके साथ बाद के कई पौराणिक एवं धार्मिक ग्रंथों का चित्रण अन्य चित्रकारों अजैन ने बड़ी मात्रा में किया, जिस पर गुजरात से आए चित्रकारों की चित्र शैली का प्रभाव स्पष्टतः दृष्टिगोचर हुआ, तो इसे गुजरात चित्रकला शैली नाम दिया गया। प्रमोद चंद्र का कथन है कि गुजरात कला का प्रमुख केंद्र रहा है, जहाँ से राजस्थानी शैली समृद्ध हुई। श्री मंजूलाल रणछोड़ लाल मजूमदार के अनुसार गुजरात शैली ने राजपूत शैली को जन्म दिया। राजपूत शैली में पर्वत, नदी, सागर, पृथ्वी, अग्नि, बादल, वृक्ष, लता आदि प्राकृतिक दृश्यों के चित्रण की परंपरा गुजरात शैली की ही देन है। मध्यकाल में अधिकांश चित्रण कार्य राजस्थान एवं गुजरात आदि पश्चिमी भारतीय प्रदेशों में किया गया, अतः इसे पश्चिमी भारतीय शैली पुकारा जाने लगा। यह शैली न केवल गुजरात, राजस्थान बल्कि कांगड़ा, हिमाचल व नेपाल तक विस्तृत हुई, जिसमें अपभ्रंश साहित्य के ग्रंथों का बड़े पैमाने पर चित्रण हुआ, तो इसे अपभ्रंश शैली कहा गया। राय कृष्ण दास के अनुसार राजस्थानी चित्रकला शैली का उद्भव अपभ्रंश शैली से गुजरात में एवं मेवाड़ में कश्मीर शैली के प्रभाव से 15वीं शताब्दी में हुआ। उस समय कश्मीर में जैनुल आबिदीन का शासन था। गुजरात का सुल्तान महमूद बेगड़ा एवं मेवाड़ महाराणा कुंभा दोनों इस शैली के आश्रयदाता थे। भाव विधान एवं आलेखन की दृष्टि से राजपूत शैली यद्यपि अपने अपूर्व
नए परिवेश को लेकर आई थी, किंतु विषय वस्तु के लिए उसने अपनी पूर्ववर्ती अभ्रंश शैली का ही सहारा लिया। रागमाला, श्रृंगार, ऋतु वर्णन, कृष्ण लीला आदि से संबंधित राजपूत शैली के उत्कृष्ट चित्रों का स्रोत अभ्रंश शैली ही है। 15वीं शताब्दी के प्रारंभ में वैष्णव धर्म के प्रभाव के कारण जैनेतर विषय भी चित्रांकन के आधार बनने लगे। राजस्थान में जैन ग्रंथों का चित्रण आंदोलन धीरे धीरे राम और कृष्ण की लीलाओं और नायिका भेद व राग रागनी में परिवर्तित हो गया। इस दृष्टि से लगभग 1450 ईस्वी के आसपास पश्चिमी भारत में एक प्रति गीत गोविंद और बाल गोपाल स्तुति चित्रित की गई, जो कृष्ण चरित्र संबंधी प्रथम उपलब्ध अंकन है। बाल गोपाल स्तुति के रचयिता विल्व मंगल थे। यह वैष्णव स्तुति का संग्रह है। इस ग्रंथ में कृष्ण की बाल लीलाओं के साथ साथ श्रृंगार भाव वाली स्तुतियाँ व चित्र भी हैं। सन 1451 ईस्वी में अभ्रंश शैली में चित्रित वसंत विलास का प्रसिद्ध पटचित्र आचार्य रत्नगिरी द्वारा निर्मित किया गया, जो राजस्थानी चित्रकला के उद्गम का महत्वपूर्ण साक्ष्य है। 15वीं शताब्दी के अंत तक लगभग 1500 ईस्वी के आसपास अभ्रंश शैली से विशुद्ध राजस्थानी चित्रकला शैली का उद्भव हुआ और यह अपने स्वतंत्र रूप में अस्तित्व में आई। प्रारंभ में इसका प्रमुख केंद्र मेवाड़ रहा, अतः राजस्थानी चित्रकला शैली की जन्मभूमि मेवाड़ मेदपाट को मानते हैं। मेवाड़ शैली के अन्य चित्र निम्नलिखित हैं। उखल बंधन महाराणा सांगा के काल में चित्रित। जग मंदिर 1720 ईस्वी में महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के समय चित्रित। स्वर्ग से परिजात वृक्ष को पृथ्वी पर लाना महाराणा सांगा के काल में चित्रित हुआ। कादम्बरी, एकादशी महात्म्य, पंचतंत्र, मालती माधव, सुंदर श्रृंगार, धींगा गवर 1725 ईस्वी में महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के समय चित्रित। जेठियों की कुश्ती 1720 ईस्वी में महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के समय चित्रित। गोविंदा की शादी 1753 ईस्वी में महाराणा जगत सिंह द्वितीय के समय चित्रित। महाराणा अमर सिंह जगत मंदिर में 1769 ईस्वी में महाराणा जगत सिंह द्वितीय के समय चित्रित। फाग 1805 ईस्वी में महाराणा भीम सिंह के समय चित्रित। भ्रमर गीत 1659 ईस्वी में साहिबदीन द्वारा चित्रित। बिहारी सतसई 1719 ईस्वी में चित्रित। मनोहर द्वारा चित्रित प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम का रामायण। साहिबदीन द्वारा चित्रित सरस्वती भंडार उदयपुर का रामायण। मेवाड़ स्कूल की विशेषताएं। प्रारंभिक मेवाड़ स्कूल में जैन अभ्रंश शैली के मिश्रण स्वरूप लोक कला की क्षमता, मोटापन, रेखाओं का भदेसपन और हाव भाव का स्थैर्य इसकी विशेषता थी। 17वीं शती के दूसरे दशक में हिंदू, मुगल और पठानी प्रभाव को आत्मसात करते हुए मेवाड़ स्कूल की चित्रकला विकसित हुई। प्रकृति का संतुलित चित्रण मेवाड़ी कला की प्रमुख विशेषता रही है। प्रारंभिक चित्रों में मालवी प्रभाव है, तो बाद की कलाओं में नयनाभिराम प्रकृति का अंकन मेवाड़ी परिवेश पर आधारित है। पुरुष अंकन, गठीली पुरुषकृति, मूंछों से युक्त भरे चेहरे, विशाल नयन, खुले हुए अधर, छोटी ग्रीवा तथा छोटा कद, उदयपुरी व अटपटी पगड़ी व लंबा साफा, कमर में दुपट्टा, जहांगीरी पटका, चाकदार जामा, कानों में मोती तथा सामान्य अलंकारों से सुसज्जित शरीर। नारी अंकन सरलता के भावों से युक्त, मीनकृत आँखें, सीधी लंबी नाक, भरी हुई दोहरी चिबुक, ठिगना कद, लुगड़ी घाघरे और कंचुकी ठेठ राजस्थानी आभूषणों में आवेष्टित शरीर। वृक्ष इस शैली के चित्रों में आमतौर पर कदली या केले के वृक्षों का पारंपरिक स्थानीय परंपरा पर आधारित है। इसके अतिरिक्त इस शैली में कदम के वृक्षों का चित्रण भी मिलता है। हाथी, शेर, हिरण, घोड़े आदि पशु यहाँ चित्रित हुए हैं। पक्षी की यदि बात करें तो चकोर, हंस, मयूर, बकुल और सारस चित्रित है। लाल, पीले, हरे, नीले, सफ़ेद आदि सूचक रंगों का यहाँ प्रयोग हुआ है। मेवाड़ स्कूल में शारीरिक रंग भी
अधिक उज्ज्वल न होकर श्याम, ताम्र और नील वर्ण के हैं। मेवाड़ शैली के चित्रों का विषय श्रीमद् भागवत, सूरसागर, गीत गोविंद, कृष्ण लीला, दरबार के दृश्य व शिकार के दृश्य आदि थे। महाराणा अमर सिंह प्रथम के काल में इस शैली पर मुगल प्रभाव दिखाई देता है। मेवाड़ मुगल संधि के फलस्वरूप मेवाड़ की चित्रकला का मुगल चित्रकला से सहज रूप से संपर्क हुआ। इस संपर्क से मेवाड़ी चित्रकला में बाह्य उत्तेजना, लालित्य, कमनीयता का समावेश हुआ। मेवाड़ की चित्रकला में एकल चरित्रों का चित्रण प्रारंभ हुआ। मेवाड़ शैली में भवनों का चित्रण श्वेत रंग में किया गया है तथा उनके छज्जे चबूतरे एवं शिखर गुंबदाकार बनाए गए हैं। गुंबजाकार मकानों का चित्रण मुगल शैली का प्रभाव है। मेवाड़ चित्र शैली में चित्रों के हाशिए प्राय लाल रंग के होते थे तथा कभी कभी ये सपाट लाल व सीधी पीली सादा पट्टियों से बनाए जाते थे। हाशियों को स्वाभाविक रूप से अंकित किया गया है। इस शैली में तारों से परिपूर्ण रात्रि के आकाश के दृश्य का चित्रांकन गहरे नीले या धुएं के रंग की पृष्ठभूमि में सफ़ेद बिंदियां लगाकर किया गया है। आकाश का रंग बदलकर दिन का दृश्य चित्रित किया जाता था। इस शैली में पहाड़ों का अंकन नीले, पीले और लाल रंगों में है। पहाड़ों के छोर दांतेदार हैं। चित्र के मध्य में प्रमुख घटना को एवं उसके आसपास गौण घटना को संयोजित किया जाता था। संयोजन में अजंता की परंपरा का निर्वाह होता था।